क्वेश्चन नंबर 21 सेकंड पार्ट देखेंगे ध्यान से। तो दो लेंस का सिस्टम हमें दिया हुआ है, एक कॉन्वेक्स लेंस है, उससे 8 सेंटीमीटर की दूरी पर एक कॉन्केव लेंस रखा हुआ है। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। ठीक है, कॉन्केव लेंस की नेगेटिव में दी जाएगी फोकल लेंथ। आपको एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है जिसकी हाइट है 1.5 सेंटीमीटर और ये जो ऑब्जेक्ट है लेंस से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। इसमें हमको बताना है कि जो फाइनल इमेज बनेगी उसकी हाइट कितनी होगी और इस सिस्टम की मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट करनी है, सिस्टम की मैग्नीफिकेशन कितनी होगी। तो देखिए फॉर कॉन्वेक्स लेंस पहले लेंस के लिए कैलकुलेशन करेंगे कि जो पहला लेंस है वो अपनी इमेज किस पॉइंट पर बना रहा है। बाय यूजिंग लेंस फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/e 1/, फोकल लेंथ देखिए कितनी 30 इक्वल टू 1/, पहले लेंस की इमेज को v1 से डिनोट करते हैं, माइनस 1/, u की वैल्यू कितनी है 40। और क्योंकि आप देखो लाइट इस डायरेक्शन से आ रही है तो इस तरफ की जो दूरी हम लेंगे उसको ठीक है विद साइन क्या साइन बनेगा, इसका नेगेटिव बनेगा, तो u की वैल्यू होगी -40 सेंटीमीटर, -40 सेंटीमीटर। ठीक, तो 1/v इक्वल टू 1/30, इधर आके किस हो जाएगा माइनस हो जाएगा -1/40। एलसीएम ले लो इसका 30 गुणा 40, ऊपर कितना आएगा ये 40 माइनस 30। ठीक है, तो हमारे पास v1 की वैल्यू आ जाएगी 30 into 40/10, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 4 किया 12 120 सेंटीमीटर। मतलब जो पहला लेंस है ये इसकी जो इमेज बन रही है कितनी दूरी पर बन रही है 120 सेंटीमीटर पर बन रही है। ठीक है, तो यहां पर भी हम मान लो यहां पर इसकी इमेज बन रही होगी। ठीक है, 120 सेंटीमीटर पर ये वाली डिस्टेंस 120 सेंटीमीटर, ये आ गया आपकी v1 की वैल्यू। अब ये जो इमेज होगी दूसरे लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह सर्व करेगी। ठीक है, ये अपना पढ़ा है थ्योरी में, दूसरे लेंस के लिए जो लाइट इधर से जाएंगी उसकी इमेज यहां पर बनने वाली थी, लेकिन बीच में क्या आ गया आपका दूसरा लेंस आ गया। ठीक, तो दूसरे लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करने वाली है। तो सेकंड लेंस के लिए कैलकुलेशन करेंगे फॉर सेकंड लेंस या कॉन्केव लेंस। जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी यहां से पहले लेंस की जो इमेज है यहां से 120 सेंटीमीटर पर बनी है। ठीक है, अगर मैं कहूं दूसरे लेंस से ये दूरी कितनी हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी दूरी दूसरे लेंस से बताओ 120 माइनस क्या कर दो 8 को घटा दो, कितनी बची 112 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 112 सेंटीमीटर। लाइट इस डायरेक्शन से आ रही है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट इस तरफ बन रहा है, तुमको पता है जिस डायरेक्शन से लाइट रेज आती है उधर की दूरी हम माइनस में लेते हैं, दूसरी डायरेक्शन की दूरी प्लस में लेते हैं। तो यहाँ पर ये आपके पास 112 सेंटीमीटर के साइन क्या आ गया, इसका पॉजिटिव साइन आने वाला है। ठीक है, इसकी फोकल लेंथ सेकंड लेंस की -20 सेंटीमीटर, इमेज डिस्टेंस निकालनी है। तो 1/f इक्वल टू 1/, इसको v2 लिख लो, -1/u 1/f की वैल्यू -20, 1/v2 -1/u, u की वैल्यू कितनी आई है 112 सेंटीमीटर। ठीक है, 112 प्लस इस तरफ ले आओ इसको, ये बन जाएगा माइनस के 1/20 प्लस के 1/112 इक्वल टू 1/v2। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं दोनों का, तो 20 गुणा 112 माइनस के 112 और प्लस के 20, ये आ जाएगा आपका 1/v2 और v2 की वैल्यू आ गई आपकी 20 गुणा 112। ठीक है, 112 में से 20 घटा दो, कितना बचेगा 92, माइनस के 92 बचेगा ये आपका। ठीक है, सॉल्व कर लो, थोड़ा इसको 2 से काट लो, कितना हो जाएगा ये 2 चौक 8 2 छम 12, ये बनेगा 2 में 20, तो ये 1120/46। ठीक है, 2 से काट लो इसको 23, ये कितना हो जाएगा 2 पंजे 10, 2 छम 12, तो ये आ जाएगा 560/23, 560/23 की वैल्यू आ गई आपके पास, ये v2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखो हमको इसमें क्या बतानी है, मैग्नीफिकेशन बतानी है और दूसरा फाइनल इमेज की हाइट कितनी होने वाली है। तो मैग्नीफिकेशन अगर हम पहले लेंस के लिए कैलकुलेट करें कि पहले लेंस की मैग्नीफिकेशन कितनी होगी, ध्यान से देखो m1 फॉर्मूला क्या है
अपॉन u। पहले लेंस के लिए जो इमेज डिस्टेंस है कितनी है 120, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है 40, 0 से 0 खत्म, 4 से 12 कितनी बच जाएगी 3 बच जाएगी। ठीक, और अगर मैं फिर साइन वैल्यूज पुट करूं तो ये माइनस है, तो फाइनल आंसर ये माइनस साइन क्या बताता है मैग्नीफिकेशन में कि जो आपकी इमेज बन रही है पहले लेंस की वो कैसी बन रही है, उल्टी इमेज बन रही है। ठीक है, अगर दूसरे लेंस के लिए मैग्नीफिकेशन की कैलकुलेशन करें तो ये कितना बन जाएगा आपका v2 अपॉन u2। ठीक है, इसको v1 अपॉन u1 कर दो, तो v2 की वैल्यू कितनी आएगी 560/23, 560/23 अपॉन u2। दूसरे लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो कितनी है आपकी 112, ये वाली 112। ठीक है, कितना हो जाएगा ये आपका 560/23 गुणा 112। कितना कट रहा है यहाँ पर कुछ 56 से काट लो, 56 दूनी 112, कितना बचेगा 10, 2 पंजे 10, ये आ जाएगा 5/23। ठीक है, यहाँ पर मैग्नीफिकेशन क्या आई है, मैग्नीफिकेशन आप देख सकते हो यहाँ पर आपकी कैसी है पॉजिटिव मैग्नीफिकेशन आई है, तो ये v की वैल्यू भी पॉजिटिव है और u की वैल्यू भी कितनी है, सॉरी v की वैल्यू क्या आई है यहाँ पर, v की वैल्यू नेगेटिव आई है, v की वैल्यू क्या आई है आपकी नेगेटिव आई है। ठीक है, मतलब इसका क्या है v की वैल्यू नेगेटिव का कि जो फाइनल इमेज है आपकी इस तरफ बनने वाली है। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं फाइनली बात करूं टोटल मैग्नीफिकेशन कितनी होगी। ठीक है, तो टोटल मैग्नीफिकेशन में हमें सिर्फ ये बताना है कि इमेज जो है कितने गुना बड़ी हो जाएगी, इमेज कितने गुना बड़ी हो जाएगी ये हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड देंगे, तो देखो पहले लेंस ने इमेज को कितने गुना बड़ा किया 3 गुना बड़ा किया, वो जो फाइनल इमेज बनेगी उसको दूसरे लेंस ने कितने टाइम्स मैग्नीफाई किया 5/23 टाइम मैग्नीफाई किया। तो टोटल मैग्नीफिकेशन किसी सिस्टम की कैसे निकालते हैं, दोनों की मैग्नीफिकेशन की क्या करते हो प्रोडक्ट करते हो, पहले की मैग्नीफिकेशन इनटू दूसरे लेंस की मैग्नीफिकेशन, सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो कितना आएगा पहले लेंस की मैग्नीफिकेशन कितनी आएगी आपकी कितनी m1 की वैल्यू 3, मैग्नीट्यूड ले लो इसका गुणा 5/23। ठीक है, 3 गुणा 5/23 आ जाएगा आपका 15/23। क्लियर, तो ये तो आ गई हमारे पास मैग्नीफिकेशन 15/23। और हमको इसमें क्या कैलकुलेट करना था कि आपको फाइनल इमेज की हाइट बतानी है। मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले को आप डिस्टेंस की फॉर्म में भी लिख सकते हो, मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले को डिस्टेंस की फॉर्म में भी लिख सकते हो और हाइट की फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो अगर मैं हाइट की फॉर्म में लिखूं तो कितना मिलेगा, क्योंकि मुझको इमेज की हाइट निकालनी है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये कितना हो जाएगा आपका 15/23। तो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू 15/23 गुणा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, कितना हो गया 15/23 गुणा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, सॉल्व कर लो इसको, ऊपर मल्टीप्लाई कर लो 15 225, तो 22.5/23 ये आ जाएगी आपकी हाइट ऑफ इमेज इस चीज में सेंटीमीटर। ठीक है, नोट कर लो। आगे बढ़ो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, a card sheet divided into squares each of size 1 mm square is being viewed at a distance of 9 cm through a magnifying glass। ठीक है, तो हमारे पास एक कार्ड शीट है, ध्यान से देखो, इस कार्ड शीट में क्या है, इसको हमने बहुत सारे स्क्वायर्स बना रखे हैं, बहुत सारे छोटे छोटे स्क्वायर हैं और हर जो छोटा स्क्वायर है इसका जो एरिया है वो हमको दिया हुआ है 1 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इज बीइंग viewed at a distance of 9 cm through a magnifying glass। अब इसको क्या देख रहे हैं, इस कार्ड शीट को एक लेंस की मदद से देख रहे हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से। ठीक है, कितनी दूरी पर 9 सेंटीमीटर पर, तो जो हमारी कार्ड शीट है और जो लेंस के बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है 9 सेंटीमीटर। ठीक, मैग्नीफाइंग ग्लास और जो ग्लास है उसकी कन्वर्जिंग लेंस है वो जैसा कॉन्वेक्स लेंस है उसकी फोकल लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर।
व्हाट इज द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस, हमको बतानी है जो लेंस है वो कितनी मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस करेगा। हाउ मच इज द एरिया ऑफ द ईच स्क्वायर इन द वर्चुअल इमेज। ठीक, तो पहले हमको क्या बतानी है कि लेंस के द्वारा कितनी मैग्निफिकेशन होगी। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी होगी 9 सेंटीमीटर। ठीक है, माइनस में देखिए इस तरफ की डिस्टेंस को, फोकल लेंथ कितनी होगी 10 सेंटीमीटर और इमेज डिस्टेंस भी कैलकुलेटर में कहां पर फाइनल इमेज बनने वाली है। तो ध्यान से देखो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/v माइनस 1/u की वैल्यू कितनी है -9 इक्वल टू 1/f कितना है 10। तो 1/v इक्वल टू 1/10, ये प्लस में हो जाएगा माइनस के 1/9, 9 टाइम के कितने हो जाएंगे ये 90, कितना हो जाएगा 9 माइनस 10, v की वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस के 90 सेंटीमीटर। ठीक है, v की वैल्यू आ गई हमारी माइनस के 90 सेंटीमीटर। तो फाइनल इमेज हमारे पास कहां पे बन रही है 90 सेंटीमीटर पर बन रही है और ऑब्जेक्ट की दूरी पर रखा है 9 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। ठीक, क्या बताना है आपको इसमें एरिया मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करना है, एरिया कितना मैग्नीफाई होगा। तो ध्यान से देखो जो लीनियर मैग्निफिकेशन होती है, जो लीनियर मैग्निफिकेशन होती है एनालिसिस लिख लो इसको, वो होती है इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होती है इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और जो एंगुलर एरिया मैग्निफिकेशन होती है, एरिया मैग्निफिकेशन इसको ऐसे लिखो। ठीक है, वो क्या हो जाएगा आपका लीनियर मैग्निफिकेशन के स्क्वायर के बराबर होती है, लीनियर मैग्निफिकेशन के स्क्वायर के बराबर होती है आपकी कौन सी मैग्निफिकेशन एरियल मैग्निफिकेशन, जिसमें क्या होता है एरिया आपका मैग्नीफाई होता है। ठीक, एरियल मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा एरिया ऑफ द इमेज अपॉन एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास फॉर्मूला बना है। ठीक है, अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं लीनियर मैग्निफिकेशन तो कितना हो जाएगा v अपॉन u, v कितना है 90 अपॉन u कितना है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 9 दे रखा है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 10 टाइम्स की मैग्निफिकेशन होगी कौन सी लीनियर मैग्निफिकेशन। तो एरियल मैग्निफिकेशन कितनी हो जाएगी लीनियर मैग्निफिकेशन का स्क्वायर 10 का स्क्वायर कितना मिलेगा आपको ये 100 मिल जाएगा। ठीक है, ये तो इसकी एरियल मैग्निफिकेशन आ गई। दूसरा आपको क्या कैलकुलेट करना था इसमें मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस, हाउ मच इज द एरिया ऑफ द ईच स्क्वायर इन वर्चुअल इमेज। एरिया निकालना है इमेज का, तो एरिया ऑफ इमेज इक्वल टू एरिया मैग्निफिकेशन इनटू एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट 100 इनटू एक छोटे स्क्वायर का एरिया कितना है आपका 1 मिलीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 1 मिलीमीटर स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये फाइनल 100 मिलीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन में पूछा गया था दो बातें हमसे कि ये बताओ जो हमारी फाइनल इमेज बनेगी उसका एरिया कितना होने वाला है, ये हमको कैलकुलेट करके बताना था और मैग्निफिकेशन बतानी थी। तो मैग्निफिकेशन कितनी है यहाँ पर 10 का मतलब क्या है जो हमारी फाइनल इमेज है उसकी हाइट कितनी बढ़ जाएगी 10 गुना बढ़ जाएगी और उसका एरिया कितने गुना बढ़ेगा। तो जो एरिया मैग्निफिकेशन होती है एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट वो लीनियर मैग्निफिकेशन की किसके बराबर होती है स्क्वायर के बराबर होती है। तो ये 10 आपकी क्या होगी लीनियर मैग्निफिकेशन स्क्वायर करोगे तो 100 एरिया मैग्निफिकेशन आ गई और एरिया मैग्निफिकेशन किसके बराबर है इमेज एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट से हम आप मल्टीप्लाई कर लोगे एरिया ऑफ इमेज आ जाएगा 100 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देखो इसके बाद तो सेकंड पार्ट देखो, इसका सेकंड पार्ट में आपको क्या बतानी है मैग्नीफाइंग पावर बतानी है। ठीक है, कैसा माइक्रोस्कोप है सिंपल माइक्रोस्कोप और सिंपल माइक्रोस्कोप की जो मैग्नीफाइंग पावर है कितनी होती है आपकी d अपॉन u, मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला d अपॉन u, d कितना है डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन 25 डिवाइडेड बाय u, u क्या होगी आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दैट इज 9। ठीक है, तो 25 बटे 9 क्या हो जाएगी आपकी मैग्नीफाइंग पावर हो जाएगी। इसके बाद थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में क्या बोला है is the magnification in A equal to the magnifying power in B। तो देखो मैग्निफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर दोनों अलग अलग है। ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर तो एंगुलर मैग्निफिकेशन के बारे में बताता है
दोनों का बता रखा है ना आपने, एंगुलर मैग्नीफिकेशन, ये हमको लीनियर मैग्नीफिकेशन बताता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दोनों की डेफिनेशन अलग है। तो यहाँ पर जो मैग्नीफाइंग पावर है वो तो d अपॉन u है, ठीक। जो मैग्नीफिकेशन है वो कितनी है आपकी v अपॉन u है। तो क्या दोनों इक्वल है? तो दोनों इक्वल कब होंगे? जब d इक्वल टू v होगा, जब d इक्वल टू v होगा। आप देखो यहाँ पर v कितना है 90, अगर ये 25 होता v, फाइनल इमेज अगर 25 सेंटीमीटर पे बनती तो मैग्नीफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो क्या होती? सेम होती। तो इसमें क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, ये आपस में इक्वल नहीं है। नोट कर लीजिए इसको। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 24। At what distance should the lens be held from the figure in exercise 9.23 in order to view the square distinctly with the maximum possible magnifying power? तो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था हमारे पास छोटे छोटे स्क्वायर थे 1 मिलीमीटर स्क्वायर के कार्ड शीट पर, और इसको हमने कितनी दूरी पर रखा था? लेंस से 9 सेंटीमीटर पर रखा था। इसकी फोकल लेंथ कितनी थी? 10 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इसको बिल्कुल साफ देखने के लिए, मतलब आप इसकी जो मैग्नीफिकेशन है, मैग्नीफाइंग पावर, इसको क्या करो? मैक्सिमाइज करो। इसको मैक्सिमाइज आप कितना मैक्सिमम इसको डिस्टिंक्टली अच्छे से देख सकते हो कार्ड शीट को, ठीक है। ये बड़ी कार्ड शीट है, इससे छोटे छोटे स्क्वायर बने हुए हैं। तो मुझको पता है कि अगर मुझको इसको मैग्नीफाइंग पावर को मैक्सिमाइज करना है तो फाइनल इमेज कहाँ बननी चाहिए? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पर बननी चाहिए। आई बात समझ में? तो आपकी फाइनल इमेज है v, वो कहाँ बननी चाहिए? 25 सेंटीमीटर पर बननी चाहिए, 25 सेंटीमीटर। क्लियर? इस साइड इमेज बनेगी तो ये माइनस में आएगा। u की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और फोकल लेंथ कितनी है इसकी? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v की वैल्यू कितनी है? माइनस के 25 माइनस 1/u इक्वल टू 1/f की वैल्यू दे रखी है हमको 10। तो ये आ जाएगा आपको माइनस के 1/25, ठीक है, 1/10 इधर कट जाएगा, माइनस के 1/10 इक्वल टू 1/u, ठीक है। 1/u कैलकुलेशन करनी है, आ जाएगा आपको 25 दूनी 50, एलसीएम ले लो, 25 दूनी 50 माइनस के 2 माइनस 10 बचे 50 5, तो u की वैल्यू आ जाएगी आपकी 50/5 2 7, ठीक है। तो लगभग कितनी आ जाएगी जब इसको सॉल्व करोगे आप? 7 7 49 7 दशमलव 10 हो जाएगा, 7 3 7 3 7 4 7.14 सेंटीमीटर। कि अगर हम ऑब्जेक्ट को 7.14 सेंटीमीटर की दूरी पे रखें तो फाइनल इमेज कहाँ बनेगी? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पर बनेगी। क्लियर है? तक आगे देखो इसके बाद क्या है इसका क्वेश्चन। व्हाट इज द मैग्नीफिकेशन इन दिस केस? इस केस में मैग्नीफिकेशन कितनी हो जाएगी? तो मैग्नीफिकेशन v अपॉन u, ठीक है। v अपॉन u दोनों नेगेटिव है, राइट से वाले सेम डायरेक्शन में, तो मैग्नीफिकेशन प्लस आने वाली है। v की वैल्यू कितनी है? 25 और u कितना है हमारे पास यहाँ पर? u कितना है? 50/7 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये 50/7, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 7/2, मैग्नीफिकेशन कितनी हो जाएगी? 7/2 हो जाएगी। ये लेकर 7 पर पहुंच जाएगा, 25 दूनी 50। उसके बाद इसके थर्ड पार्ट में पूछा गया है इज द मैग्नीफिकेशन इक्वल टू द मैग्नीफाइंग पावर इन दिस केस? तो मैग्नीफाइंग पावर कितनी है आपकी? d/u, मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला d/u, d कितना हो जाएगा? 25/u की वैल्यू 50/7, अगेन कितना आ जाएगा? 7/2। तो यहाँ पर मैग्नीफाइंग पावर और मैग्नीफिकेशन इक्वल है, क्यों? क्योंकि जो हमारी फाइनल इमेज बनी है वो कहाँ बनी है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पर। और क्या सिंस फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन, since final image is formed at least distance of distinct region. नोट कर लीजिए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 25। What should be the distance between the object in exercise 9.24 and the magnifying glass if the virtual image of each square in the figure
is to have an area of 6.25 millimeter, would you be able to see that square distinctly with your eyes very close to the magnifier? ध्यान से देखो, तो क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि हम इसको लेंस का जो आपकी ये है कार्ड शीट है, ठीक है, इसको हम कितनी दूरी पे रखें कि हमारी जो फाइनल एरिया है, एरिया ऑफ इमेज कितना होना चाहिए, 6.25 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। हमको क्या निकालनी है इसमें, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालनी है और ये बताना है फाइनल इमेज कहां बन जाएगी, ठीक है। पहले तो ये कैलकुलेशन करनी है। तो अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं एरियल मैग्नीफिकेशन का, एरियल मैग्नीफिकेशन कितना होता है आपका, ये एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, बताओ, एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा ये, एरिया ऑफ इमेज कितना 6.25 मिलीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ एक कार्ड शीट का एरिया कितना है आपका 113 है, ठीक है, 6.25 ही आएगी। इसकी लीनियर मैग्नीफिकेशन कितनी हो जाएगी, लीनियर मैग्नीफिकेशन अंडर रूट ऑफ एरियल मैग्नीफिकेशन, हमने पढ़ा था ना, एरियल मैग्नीफिकेशन क्या होती है, लीनियर मैग्नीफिकेशन के स्क्वायर के बराबर होती है। तो लीनियर मैग्नीफिकेशन किसके बराबर होगी, एरिया मैग्नीफिकेशन को क्या करते हैं, उसका अंडर रूट कैलकुलेट करते हैं, और ये होती किसके इक्वल है, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो यहां से हमको एक रिलेशन मिल जाएगा इमेज में और ऑब्जेक्ट के बीच, कितना हो जाएगा अंडर रूट 6.25, ठीक है, इक्वल टू v अपॉन u। तो हमारे पास v अपॉन u की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.5, 6.25 का रूट ले लो, कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पर मैग्नीफिकेशन कैसी होने वाली है, पॉजिटिव, तो हम यहाँ पर प्लस साइन लगाएंगे, अगर ये नेगेटिव होगी तो यहाँ पर कैसा साइन लगता, माइनस साइन। तो देखो v किसके बराबर आ जाएगा, v इक्वल टू 2.5 u, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस में रिलेशन आ गया, v किसके बराबर है 2.5 u के बराबर है। दूसरी बात और देखना, अगर ये माइनस में होती, मान लो किसी तरीके से हमको मैग्नीफिकेशन अगर माइनस में होती, वो हमको कैसे पता चलता कि इमेज कैसी बनती है, उल्टी बनती है। तो उस केस में यहाँ पर एक माइनस साइन लगाते, तो यहाँ पर भी एक माइनस साइन आता है, उसका क्या पता चलता है कि v का और u का साइन क्या है, एक दूसरे से अपोजिट है, मतलब लेंस के एक तरफ इमेज बनी है तो ऑब्जेक्ट दूसरी तरफ है, ऑब्जेक्ट पहले तो इमेज दूसरी तरफ बनी है, क्लियर है। तो ये हो गया v इक्वल टू 2.5 u। अब हमको इमेज डिस्टेंस निकालनी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालनी है, तो लेंस फॉर्मूला लगाएंगे 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f की वैल्यू कितनी है 10 इक्वल टू 1/v, फाइनल इमेज निकालनी है, किसके बराबर रख सकते हो 2.5 u के बराबर, 2.5 u माइनस 1/u। एलसीएम ले लेते हैं, कितना आ जाएगा 2.5 u, ऊपर कितना मिलेगा मुझको यहाँ पर 1 माइनस के 2.5 1/10, ठीक है, कितना बन गया ये 1/10 इक्वल टू माइनस के 1.5 अपॉन 2.5 u, u की वैल्यू कैलकुलेट करके उसको इस तरफ ले आएंगे, तो u हो जाएगा आपका माइनस के 1.5 into 10 अपॉन 2.5, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट डालो, कितना बचेगा ये 5 दिया 15, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 3 दूनी माइनस के 6 सेंटीमीटर, ये तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गई माइनस के 6 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस कितनी आएगी v 2.5 into माइनस 6, तो माइनस के कितना बन जाएगा ये 6 पंजे 30, 0 हासिल लगे 6 दूनी 12 3 15, ये फाइनल इमेज आ गई। अब देखो क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या हम जब अगर मैग्नीफायर के बहुत पास से इस कार्ड शीट को देखते हैं तो स्क्वायर को डिस्टिंक्टली अच्छे से देख सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हो फाइनल इमेज कहां बनी है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट रीजन से पास बनी है, तो हम इसको डिस्टिंक्टली अच्छे से ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी जो इमेज हमारी आपको बनेगी उसको क्लियरली हम नहीं देख सकते, क्योंकि ये जो फाइनल इमेज बनी है 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर बनी है, ठीक है।